जब भी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वहां पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स बस पढ़ाई करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। लेकिन असली कहानी इससे कई बड़ी है। आज वही इंडियन स्टूडेंट्स जो कभी वहां पढ़ने गए थे अब उन यूनिवर्सिटीज के सबसे बड़े मददगार बन गए हैं। 2008 के बाद इंडियन अमेरिकन ने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को $3 अरब से ज्यादा का दान दिया है। सोचिए, $3 अरब मतलब लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास। इस वीडियो में आज हम जानेंगे पैसा कहां गया और किस काम में आया, इससे अमेरिका की पढ़ाई और रिसर्च पर क्या असर पड़ा, भारत और भारतीयों को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, और अगर आप विदेश पढ़ने या बसने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। कई साल पहले जो इंडियंस अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे उन्होंने वहां अपनी मेहनत से बड़ी पहचान बनाई। अब वही लोग अपने पुराने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को वापस कुछ दे रहे हैं, पैसे के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में या नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग के रूप में। इसे कहते हैं गिविंग बैक, यानी जहां से सीखा वही कुछ लौटाना। इंडियास्पोरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से अब तक इंडियन अमेरिकन ने अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को $3 अरब से ज्यादा दान दिया है। ये दान सिर्फ मशहूर यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि छोटे शहरों के कॉलेजेस तक भी पहुंचा है। अब बात करते हैं पैसा कहां इस्तेमाल हुआ। सबसे ज्यादा हिस्सा मेडिकल और हेल्थ साइंसेज में गया, करीब 46%। इसके बाद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में करीब 31% फंड गया। फिर आता है बिजनेस, एजुकेशन और कल्चरल स्टडीज का नंबर, जहां भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े कोर्सेज को बढ़ावा दिया गया। कुछ बड़े उदाहरण देखें। चंद्रिका और रंजन टंडन ने NYU इंजीनियरिंग को $100 मिलियन दिए, जिसके बाद उनका नाम NYU टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग रखा गया। इंदिरा नूई ने येल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन दिए और देश पांडे ने MIT को $20 मिलियन देकर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेक्टर को शुरू किया। देखिए, अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि इन फंडिंग से फर्क क्या पड़ा। असल में इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। एक इंडियन स्टूडेंट ने पढ़ाई की, सफल हुआ, फिर अपनी यूनिवर्सिटी को दान दिया। उस पैसे से कई लैब्स, नई रिसर्चेस और नए स्कॉलरशिप शुरू हुई। अब नए स्टूडेंट्स को और बेहतर मौके मिले, वो स्टूडेंट्स भी आगे जाकर सफल हुए और फिर दान दिया। यानी एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो गई और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। एजुकेशन, सक्सेस, डोनेशन और फिर से एजुकेशन। इसका फायदा सिर्फ अमेरिका को नहीं हुआ, भारत को भी हुआ, क्योंकि इन दोनों की वजह से अब कई यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टडीज, साउथ एशियन प्रोग्राम्स और हिंदी लैंग्वेज कोर्सेज चल रहे हैं। इससे वहां के लोग भारत की संस्कृति और सोच को और अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नई स्कॉलरशिप और रिसर्च के मौके बन रहे हैं। अब बात करते हैं हम भारतीय इससे सीख क्या सकते हैं। सबसे पहले, सफल होना बहुत जरूरी है, लेकिन समाज को कुछ लौटाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप विदेश में हैं या वहां जाने की सोच रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें। दान या फंड देने से पहले हमेशा सही जानकारी लें। पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे इस्तेमाल होगा। सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं, छोटे कॉलेजेस या रिसर्च सेंटर्स को भी सपोर्ट करें। दान सिर्फ पैसों का नहीं होता, आप स्टूडेंट्स को गाइड करके उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी बनाकर मदद कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, वहां के नियम और टैक्स रूल्स को फॉलो करके समझकर उसमें भी आप योगदान दे सकते हैं। भारतीय अमेरिकियों की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की है। ये बताती है कि जहां भी इंडियंस जाते हैं वहां सिर्फ काम नहीं करते, वहां का माहौल भी बेहतर बनाते हैं। $3 अरब का दान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंडियंस अब ग्लोबल लेवल पर फर्क ला रहे हैं, वो भी शिक्षा के जरिए। अगर आप भी कभी विदेश पढ़ने जाएं, या याद रखें, जहां से कुछ पाया वहां एक दिन कुछ लौटाना भी उतना ही जरूरी है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमें बड़ा मजा आएगा आपके कमेंट्स देखने में, पढ़ने में। और अगर आपका कोई टॉपिक सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।